बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अब तक हमने अलग अलग तरीके से प्रार्थना के विषय में सीखा है, और एक बात जो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ वो ये है कि हम लोगों को न सिर्फ प्रार्थना करने के बारे में सीखना है कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन साथ के साथ में हमें प्रार्थना करना भी है। पिछले हफ्ते हमने बाइबल स्टडी करके और उसका रिवीजन किया था। अब तक जो हमने सीखा है कि प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना का उद्देश्य क्या होता है, और बाइबल के अलग अलग उदाहरण जो हमने उठाए, याबेस की प्रार्थना, अब्राहम की प्रार्थना, मूसा की प्रार्थना, योना की प्रार्थना, निनवे के लोगों की प्रार्थना और गिदौन की प्रार्थना, और इन सारी प्रार्थनाओं को अलग अलग तरीके से हमने समझा है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम पश्चाताप के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर से आशीष पाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग तरह की प्रार्थनाओं के बारे में हमने अब तक सीख लिया है। संडे का जो मैंने प्रचार का मैसेज डाला था, यूट्यूब में भी डाला है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। संडे को सुबह के चर्च में मैंने इस बात पर प्रचार किया था कि जो पश्चाताप की प्रार्थना है वो परमेश्वर की योजना को जो हमारे विषय में है उसको बदल देती है, और जो हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना है वो परमेश्वर की योजना को दूसरों के जीवन के विषय में बदल देती है। तो ये हमने अब तक ऑलरेडी सीख लिया है। आज से हम लोग जो सीखेंगे वो एक अलग तरह की प्रार्थना है। वो प्रार्थना को हम कह सकते हैं विजडम की प्रार्थना, नॉलेज की प्रार्थना, बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से प्राप्त करने की प्रार्थना। तो आज प्रांजल का जन्मदिन है और हम लोग आज थोड़ा सा बाइबल स्टडी को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं ताकि बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें, लेकिन हम अपने सत्संग परिवार के साथ में भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसलिए आज 9 बजे हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे। उसके बाद में आपके साथ में हम लोग प्रांजल का केक काटेंगे, और उसके बाद में कोई भी जन जो प्रांजल के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, 1-2 जनों के पास में मौका रहेगा, प्रांजल के लिए प्रार्थना कर सकेंगे। तो आज हम लोग परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के वचन से एक मॉडल उठा के देखना चाहते हैं। अभी तक हमने मूसा की 2 प्रार्थनाओं के बारे में देखा है। उन दोनों प्रार्थनाओं को हम मध्यस्थता की प्रार्थना के रूप में जानते हैं, और मैंने आपको बताया था कि पहली प्रार्थना जो निर्गमन उसके 32 अध्याय के 12 वचन से लेकर मूसा ने प्रार्थना की थी, और तब उसने परमेश्वर से कहा था कि मिस्री लोग ये क्यों कहने पाएँ, निर्गमन 32 का 12, मिस्री लोग ये क्यों कहने पाएँ, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। और परमेश्वर से वो लगातार प्रार्थना कर रहा था, और 14 वचन में जाकर हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इस बात से पछताया, है ना। तब यहोवा अपने प्रजा को हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। इस बात को हमने देखा। उसके बाद में 32 अध्याय के ही 30 वचन से हमको मूसा की दूसरी प्रार्थना दिखाई देती है। मूसा की जो दूसरी प्रार्थना वो 30 वचन से, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया, तो भी तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। और मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी अजीब बात है और अद्भुत बात है कि हम इस तरह की कोई बात परमेश्वर के सामने कह सकें। इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ में निर्गमन की किताब उसके 33 अध्याय में हम लोग चलेंगे। आज मूसा की तीसरी प्रार्थना के बारे में हम लोग सीखेंगे, जहाँ पर मूसा परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करने लगा। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय 12 वचन से लेकर, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ना चाहता समय की कमी के कारण, लेकिन थोड़ा अंश में इसमें से पढ़ लेता हूँ। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और मुझ पर और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो
तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। और यहोवा ने मूसा से कहा कि यह काम जिसकी चर्चा तूने की है मैं करूँगा, और मेरे अनुग्रह की तुझ पर दृष्टि है। और इस प्रकार से आगे आगे पूरी बात को हम देखते हैं। यहाँ पर मूसा ने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना परमेश्वर का अनुग्रह पाने की है, वो परमेश्वर का ज्ञान पाने की है। और परमेश्वर का ज्ञान पाने का मुख्य मकसद क्या है? परमेश्वर की अगुवाई में चलना, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना, परमेश्वर का अनुसरण करना। और इसलिए दो बातें देखने को मिलती हैं। उसने कहा, पहले परमेश्वर से वायदा याद दिलाया परमेश्वर को कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है प्रभु, ऐसा आपने कहा है, और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, परमेश्वर आपने कहा है। फिर वो आगे कहता है कि यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। गति समझा दे का मतलब क्या है? कि परमेश्वर तेरा तरीका क्या है ना? परमेश्वर तेरा तरीका क्या है? परमेश्वर तू क्या करने वाला है? परमेश्वर तू कैसे करेगा? परमेश्वर मैं अपने जीवन में कैसे आगे चलूँ? प्रभु मैं निर्णय कैसे लूँ? परमेश्वर जब मेरी लोग ना सुने तब मैं कैसे रिएक्ट करूँ? जब लोग मेरा तिरस्कार करें तो मैं उसको कैसे समझूं? कहने का मतलब है प्रभु अपनी गति समझा दे कि तू कैसे इन सारी बातों में चाहता है कि मैं डील करूं, और प्रभु मेरी अगुवाई तो कैसे करने वाला, ये बात मुझे समझा दे। इस बात से हम क्या सीख सकते हैं? इस बात से हम सीख सकते हैं कि अपने जीवन के हर कदम पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर से उसका बुद्धि, उसका ज्ञान मांगना चाहिए, जिस प्रकार मूसा ने मांगा। उसने कहा कि मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। एक बात। दूसरी बात, उसने फिर 15 वचन में कहा, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें भी यहाँ से आगे ना ले चल, है ना? कि यदि तू मेरे आगे आगे नहीं चलेगा प्रभु, यदि मेरी अगुवाई तो नहीं करेगा तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। और असल में यही तरीका हमारा भी होना चाहिए कि परमेश्वर से हम इस बात की चाहत रखें कि प्रभु मेरी अगुवाई कर, और हर दिन सुबह उठ के कि प्रभु मेरी अगुवाई कर, आज के दिन में मुझको चला, और प्रभु यदि तू मुझे नहीं चलाएगा तो मैं नहीं चल पाऊँगा, प्रभु मैं तेरे बिना नहीं चलूँगा। कई बार हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करते क्योंकि रूटीन हमारा फिक्स है। सुबह उठना है, बच्चों का नाश्ता बनाना है, लेडीज़ के लिए बच्चों का नाश्ता बनाना, बच्चों को रेडी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद में हस्बैंड के नाश्ते की तैयारी करना, और फिर हस्बैंड को तैयार करना, उसको भेज देना, उसके बाद में घर के काम निपटाना, थोड़ा रेस्ट करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये नॉर्मल रूटीन है। तो कई बार हमें लगता है इसमें परमेश्वर की क्या ज़रूरत है, इसमें परमेश्वर से क्या मांगना है। जानबूझ के नहीं सोचते, लेकिन परमेश्वर से उस बारे में कोई बात भी नहीं करते। बच्चों का रूटीन है, सुबह उठे बड़ी मुश्किल से, उसके बाद में नहाए धोए प्रांजल को थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन आजकल ईशांशी एक अच्छा काम कर रही है कि अपने आप से शाम को, रात को अलार्म लगाती है और बोलती है मैं सुबह अपने आप से उठूँगी, और 3 दिन से ये अपने आप से उठ रही है अपनी अलार्म लगा के। ये अच्छी बात है, ये आसान, ये थोड़ा सा आसान है ना, हमारे लिए आसान हो गया है और हमको अच्छा लग रहा है इस बात का। तो रूटीन बन जाता कैसे? सुबह हुए, उठे, रेडी हुए, रेडी होने के बाद में अपना स्कूल चले गए। आजकल ऑनलाइन में है तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के लिए बैठ गए, क्लास अटेंड कर रहे हैं दिन भर, उसमें बीच में खाना पीना नाश्ता चल रहा है, उसके बाद में ख़त्म हुआ, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज किए, रिलैक्स किया, कुछ खेला, टीवी देखा, होमवर्क किया। रूटीन है। परमेश्वर से क्या बोलना? जो घर में से हम लोग काम पे निकलते हैं, सुबह उठे, नहाए धोए, कोई किसी को अखबार पढ़ने की आदत है, किसी को बाइबल पढ़ने की आदत है, पढ़ा, उसके बाद में नहाए धोए, नाश्ता किया, अपना टिफ़िन उठाया, और उसके बाद में काम पे निकल गए, काम करके और आगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें परमेश्वर से क्या मांगना, है ना? इस प्रकार से कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं प्रार्थना के विषय में, कि जो हमारा डेली रूटीन है इसमें हमें परमेश्वर की बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर की बुद्धि कम मांगते हैं जब कोई कठिन डिसीजन हमारे सामने आ जाता है कि अब क्या करें, है ना? नौकरी बदलनी है, या नौकरी चली गई है,
या बिजनेस नहीं चल रहा है, या कोई बीमारी आ गई है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है, मान लीजिए कानूनी कोई जटिलता ही आ गई है, तब हमको लगता है अब तो हमें परमेश्वर की गाइडेंस की ज़रूरत है। फिर हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमें गाइड कर, प्रभु हमें सिखा। लेकिन मैं सोचता हूँ वो तरीका सही नहीं है। अगर हम साधारण रूप से, दैनिक रूप से यदि परमेश्वर की अगुवाई ना मांगे, तो ऐसे समय में, कठिन समय में भी परमेश्वर की आवाज़ सुनना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमको पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है, कैसे परमेश्वर गाइड कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन मूसा के समान हमें इस प्रार्थना को सीखना है। और भले ही मूसा इस बात को रोज़ परमेश्वर से ना कहता हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम नए नियम के विश्वासी हैं। हमारे साथ में रहने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, हमारे अंदर रहने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हैं बहुत सारे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। तुमको मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। और इस प्रकार से बहुत सारे वायदे आप जानते हैं। परमेश्वर से इस बात की प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे अपनी गति समझा दे और मुझे गाइड कर, प्रभु जी एक एक कदम पर मेरी रहनुमाई कर। और प्रभु यदि तू मुझे गाइड ना करे तो मैं नहीं चल पाऊँगा। एक गीत हम लोग कई बार गाते हैं ना, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे ए खुदा, कि बिना तेरे सहारे के मैं चल नहीं पाऊँगा, और चलने की कोशिश भी करूँगा तो फिसल के गिर जाऊँगा। क्योंकि इंसान के तरीके जो है वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर के तरीके सफल होते हैं। बाइबल में वो वचन लिखा हुआ है, आपको याद होगा, जो भजन संहिता में भी लिखा है और नए नियम में भी आया है, कि यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, और यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो हम कई बार बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है यदि हम परमेश्वर की अगुवाई के बिना चलते हैं। तो आज की जो प्रार्थना हम लोग सीख रहे हैं वो ये प्रार्थना है जिसमें हम परमेश्वर से उसकी अगुवाई मांगते हैं, जिससे हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, जिसमें हम परमेश्वर से उसका ज्ञान मांगते हैं। मेरे साथ में एक और एग्जाम्पल देखिए, पहला राजाओं उसका 3रा अध्याय में आप मेरे साथ में आइए। हिंदी की जो मोटी बाइबल है, बाइबल सोसाइटी की, उसमें 410 नंबर पेज पर है पहला राजाओं 3रा अध्याय। वहाँ पर राजा सुलेमान के बारे में लिखा हुआ है, और 5वें वचन से जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पर लिखा है कि गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वो मांग। पुराने नियम में ये फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा लोगों के पास में नहीं हुआ करती थी। नए नियम में हमारे पास में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वायदा किया है और हमें परमेश्वर का वायदा मालूम भी है। हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम प्रभु के वचन से सीखते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर का वायदा मालूम है कि परमेश्वर ने हमसे कह रखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन पुराने नियम के लोगों के पास में ये प्रकाशन नहीं था कि हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। सिर्फ वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे और जो परमेश्वर की संगति में लगातार चलते थे, और जिनको परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा या यहोवा परमेश्वर स्वयं अपने दर्शन के द्वारा कुछ बताता था, तब उन्हें पता चलता था कि हम परमेश्वर से कुछ बात को मांग भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुलेमान के पास में परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वो मांग। तो तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे अपनी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा।
फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर ये तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर सुलेमान की प्रार्थना भी नज़र आती है और उसी समय में परमेश्वर का उत्तर भी हमें नज़र आता है। सुलेमान एक राजा की गद्दी पर बिठा दिया गया है और जैसा कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि प्रजा बहुत बड़ी है जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती, अब प्रजा इतनी बड़ी हो गई है। कहने का मतलब है बहुत छोटे छोटे क्षेत्र, कहीं पर छोटे क्षेत्र, कोई गांव का ही राजा था, कोई उससे बड़ा राजा था, कोई उससे बड़ा राजा था, परंतु यहाँ पर सुलेमान को एक ऐसा राज मिल गया है जहाँ पर परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा जो है इतनी बड़ी है कि जिनको गिना भी नहीं जा सकता, जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या है, प्रार्थना में वो क्या कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता। मैंने बीते दिनों में कई बार आपको इस बात को बताया है कि प्रार्थना का अर्थ ही ये होता है कि जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, परमेश्वर आपसे हो सकता है। तो प्रार्थना में यहाँ पर आप अगर इसको पढ़ेंगे तो पहले वो परमेश्वर के वायदे को, मैंने आपको बीते दिनों में बताया था कि परमेश्वर के वायदों को याद करना, परमेश्वर के किए हुए अपने जो कामों को जो हमारी ज़िंदगी में है उनको याद करना और उसके बाद धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से विनती प्रार्थना करना, ये तरीका सुलेमान का है। पहले वो याद दिला रहा है कि मेरे पिता दाऊद के साथ में परमेश्वर रहा और सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से वो चलता रहा और परमेश्वर उस पर करुणा करता रहा, उसे एक बेटा दिया जो अब राजा बन गया है। फिर वो कह रहा है कि मैं तो अब छोटा लड़का हूँ, है ना। इसका क्या मतलब है छोटा लड़का हूँ? अगर कोई घमंडी होगा, कोई घमंडी व्यक्ति जो राजा बन गया, उसके मन में घमंड है, वो कहेगा मैं तो छोटा हूँ, वो तो बोलेगा कि अरे वाह अब तो हो गया मज़ा, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो एक छोटा लड़का हूँ। अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करना। संसार बोलता है अपनी काबिलियत पे भरोसा करो तब आगे बढ़ो। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी काबिलियत पे भरोसा मत करो, बल्कि परमेश्वर की काबिलियत पे भरोसा करो, तब तुम जो बोलोगे वो प्रार्थना बनेगी। और अगर अपनी काबिलियत पे भरोसा करके कुछ प्रार्थना करेंगे भी तो वो फॉर्मेलिटी बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं छोटा लड़का हूँ, मुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि बाहर कैसे जाते हैं, अंदर कैसे आते हैं, मतलब मुझको कोई ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है मेरे पास में, और इतनी बड़ी प्रजा मेरे पास में कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती। अब वो परमेश्वर से प्रार्थना में वो चीज़ मांग रहा है, तो अपने दास को, नवे वचन में, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। मेरे भाई और बहनों, आज आप और मैं तो राजा नहीं है, हमें तो किसी का न्याय नहीं करना, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम इस संसार के अंदर सफल जीवन नहीं जी सकते। हमें परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा भी है, नीति वचन में अलग अलग स्थानों पे आप पढ़ते हैं कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना, है ना। तभी वो हमारे कामों को सीधा करता है, हमारे रास्तों को, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करता है, हमारे लिए अच्छा मार्ग निकालता है। इस प्रकार से हम बाइबल में से जानते हैं। तो यहाँ पर उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी है, जैसे वहाँ पर मूसा ने परमेश्वर से समझ मांगी, बुद्धि मांगी, अगुवाई मांगी, यहाँ पर भी उसने परमेश्वर से उसकी अगुवाई, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, विवेक मांगा है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं जो यहाँ से मुझे सीखने को मिलती है कि परमेश्वर इस बात से बड़ा खुश हो जाता है जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। दुनिया में हम लोग क्या मांगते हैं, किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं हम ज़्यादातर? हम प्रार्थना करते हैं सेहत के लिए, हम प्रार्थना करते हैं धन के लिए, हम प्रार्थना करते हैं शारीरिक ताकत के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए, नौकरी के लिए, लंबी उम्र के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, देश विदेश में घूमने के लिए। इस प्रकार की बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ज़्यादातर हमारी प्रार्थना इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द रहती है। हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करे, हमको चंगा करे, नौकरी एग्ज़ाम है तो पास हो जाएं, नौकरी की ख्वाहिश है तो नौकरी मिल जाए, और शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए। ये सारी शारीरिक ज़रूरतों के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसने जब विवेक और परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की बुद्धि मांगी है, तो परमेश्वर ने उसको साफ साफ बोला कि देख, तूने ना तो दीर्घायु मांगी, यानी कि लंबी उम्र नहीं मांगी, ना धन मांगा, जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इसी के पीछे भागते हैं, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा। उस समय में एक राजा के रूप में उसको सामरिक शक्ति बढ़ाना और अपने शत्रुओं के ऊपर विजय पाना ही जरूरी था। लेकिन आज इसको आप इस प्रकार से देखते हैं कि सांसारिक ज़रूरतें क्या है, उन सांसारिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तूने सांसारिक ज़रूरतों की पूर्ति नहीं मांगी, परंतु विवेक का वरदान मांगा, इसलिए सुन।
मैं तुझे विवेक का वरदान तो दूंगा ही दूंगा, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा ही दूंगा, परंतु साथ ही साथ में मैं तुझे ये भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा है, धन और महिमा, तेरा वचन में लिखा है, ये भी मैं तुझको दूंगा। और फिर आगे लिखा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं में चलता रहेगा तो तेरे को लंबी आयु भी दूंगा। कि हमारी उम्र कितनी भी हो सकती है, अपने लिए बुद्धि, ज्ञान और विवेक मांगना, ये आज की प्रार्थना हमने सीखी। और यदि हम उम्र दराज हैं, हमारे बच्चे हो चुके हैं, तो अपने बच्चों के लिए भी इस बात को मांगना, ये भी परमेश्वर का वचन बताता है। क्योंकि यदि हम ये मांगते हैं तो परमेश्वर ये भी देगा और साथ के साथ में और चीज़ें जो है वो भी अपने आप मुहैया करेगा। और ये बात सच भी है। यदि हमारा बच्चा परमेश्वर का भय मान के चलता है और प्रभु के विवेक से अपने निर्णय लेता है, तो वो ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, क्योंकि चीटिंग नहीं करनी है, मेहनत करेगा, ताकि मेहनत करेगा तो ऑटोमेटिकली सफल भी होगा, क्योंकि हम प्रार्थना भी करते हैं और वो मेहनत भी करेगा तो सफल भी हो जाएगा। सफल होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, और कल को कंपटीशन एग्जाम में उतरेगा, उसके लिए भी मेहनत करेगा तो सफलता पाएगा, तो वो अच्छे स्थान पे चला ही जाएगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर उसको इस बुद्धि की आशीष के कारण और भी बहुत सारी आशीषें देता चला जाएगा। और ये परमेश्वर की इच्छा में है। 2 जगह पे मैं आपको बताता हूँ। पहले पुराने नियम में चलते हैं, यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय उसका 3 वचन हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस विषय में प्रार्थना करें। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाने दिए सबको उदारता से देता है, और उसकी दी जाएगी। जी, तो यहाँ पर लिखा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए। उलाहना का मतलब क्या होता है? ताना मार देते ना। अगर मान लीजिए मैं कॉलेज की पढ़ाई कर चुका और उसके बाद में अगर मैं अपने बच्चे से भी पूछ लूँ एक ऐसा सवाल जो 8वीं क्लास के बच्चे को भी आता है, तो मेरा बच्चा जो 8वीं क्लास में बोले, अरे क्या बात कर रहे हो पापा, आपको ये भी नहीं आता। मोबाइल जैसी चीज़ है जो छोटे बच्चों को मालूम रहती है। आजकल के छोटे बच्चे टुकुर टुकुर करके सारा निकाल लेते हैं उसके अंदर से। और एक बड़े बुजुर्ग दादी और नानी कोई उनसे पूछेंगे बेटा ये कैसे करते हैं ये वाला काम, तो हंसने लग जाएंगे, अरे आपको ये भी नहीं आता मालूम। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार का नहीं है। हमें कोई बात नहीं समझ में आती है तो परमेश्वर उलाहना नहीं देता है, परमेश्वर ताना नहीं देता है। लिखा है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। मनुष्य के सामने यदि हम प्रकट करते हैं तो कई बार मनुष्य हमारा मजाक बना सकता है, हमसे बड़े हमारा मजाक बना सकते हैं, हमसे छोटे हमारा मजाक बना सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो मजाक नहीं बनाएगा। वो चाहता है कि हम बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। और लिखा है कि वो सबको उदारता से देता है। उदारता का मतलब क्या होता है? कोई सोचते उदारता से, उधार करके नहीं देता है, ऐसे नहीं कि वापस मांग लेगा फिर वापस, अभी तो दे रहा फिर ले लेगा वापस, ऐसे नहीं। उदारता का मतलब होता है खुले हुए दिल से, खुले हाथों से, जो बड़े मन से दे देता है। तो परमेश्वर उदारता के साथ देता है और वो उसको भी दी जाएगी। हालांकि यहाँ पे प्रार्थना के विषय में और बातें भी सिखाई गई, जो 6ठे वचन से आगे लिखा है कि जब हम मांगते हैं तो विश्वास से मांगें और संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो प्रार्थना का एक तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि ये प्रार्थना का जो तरीका है, ये चाहे आप आशीष की प्रार्थना करें, चाहे आप पश्चाताप की प्रार्थना करें, चाहे आप मध्यस्थता की प्रार्थना करें, आप कोई भी प्रार्थना क्यों ना करें, जब आप कोई भी प्रार्थना करते हैं उस समय पर विश्वास से करना है, क्योंकि विश्वास से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि लिखा हुआ है कि विश्वास से करने वाला व्यक्ति दुचित्ता है और संदेह करता है। विश्वास नहीं करता, वो संदेह करता है। विश्वास की और संदेह की हमेशा लड़ाई रहती है। विश्वास जब जीतता है तो संदेह हार जाता है, और जब संदेह जीत जाता है तो विश्वास हार जाता है। और ये बात मैंने आपको आदम और हव्वा के जीवन से भी सिखाई है और भी अलग अलग उदाहरणों से सिखाई है। उस बात को निकाल के बताया कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की बात पर संदेह किया। उनके भी जीवन में विश्वास और संदेह की एक लड़ाई चली होगी, एक है ना, डिसबैलेंस हुआ होगा। विश्वास करें या संदेह करें, विश्वास करें या संदेह करें। क्या परमेश्वर सही बोल रहा है या ये सही बोल रहा है? क्या सच में परमेश्वर प्रेम करता है और सब कुछ देने वाला है, या फिर क्यों परमेश्वर ने क्यों मुझसे कोई बात छुपा के रखी हुई है? इस प्रकार ये विश्वास और संदेह की जब बात चल रही थी, इसके अंदर जो लड़ाई हो रही थी, तो उसके अंदर संदेह जीत गया और उन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास करने के बजाय
शैतान की बात को मान लिया, परमेश्वर के प्रेम पर संदेह किया और उस फल को हाथ बढ़ाकर तोड़ लिया, खा लिया। हम इस बात को जानते हैं। तो विश्वास और संदेह की लड़ाई हर समय चलती रहती है। उस समय आदम और हव्वा के साथ भी थी, जो परमेश्वर के साथ में उठते बैठते थे, परमेश्वर के साथ रोज संगति करते थे। तो ये हमारे बीच में भी आती है। ये शैतान जो है वो इतना चालाक है कि वो प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा करने के लिए आ गया, जबकि वो जानता था कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो मनुष्य रूप में आया है। तो अभी उसको बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को गिरा दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना ले। लिखा हुआ है कि तेरे पाँवों को ठेस नहीं लगेगी, लिखा है। ऐसे करके करके उसने परमेश्वर की भी, प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा की थी। और जिसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की थी, मेरे भाई और बहनों, आपकी और मेरी परीक्षा करने में वो पीछे नहीं हटेगा। सही है। तो इसलिए विश्वास और संदेह की हर समय लड़ाई चलती रहेगी। प्रार्थना लेकिन विश्वास के द्वारा होनी चाहिए। जब मांग लिया है तो विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने सुन लिया है, परमेश्वर देगा, परमेश्वर ने दे दिया है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो फिर परमेश्वर की वो आशीष हमें मिलती है। खास तौर पे यहाँ पर बुद्धि की बात हो रही है। जब हम परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं तो विश्वास करें और मान लें कि परमेश्वर अब मुझे अपनी अगुवाई ज़रूर देगा। फिर उसके वचन को पढ़ें, उस धीमी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर उस डिसीजन को लेने में आपकी सहायता करेंगे। आमीन। तो यहाँ पर हम इन बातों को देख चुके कि परमेश्वर का वचन हमसे एक मॉडल दे रहा है। किस प्रकार का मॉडल है? आज जो प्रार्थना का मॉडल हम देख रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई को मांगने का, परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान, विवेक मांगने का जो मॉडल है। तो वो हमने मूसा के एग्जाम्पल से देखा, वो हमने सुलेमान के एग्जाम्पल से देखा, हमने यिर्मयाह की किताब से देखा कि ये परमेश्वर की इच्छा में है कि हम परमेश्वर के साथ में बातचीत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। फिर परमेश्वर हमें वो बातें बताएगा जो हमको अभी नहीं मालूम है। और याकूब की किताब में हमने देखा कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर चाहते हैं। और बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से मांगना है। ये बार बार में नीति वचन में भी कई बार आता है। मैं आपके साथ में नीति वचन में से भी एक दो वचन पढ़ना चाहता हूँ। पहला अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। नीति वचन पहला अध्याय 7वां वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुझ जानते हैं। हाँ, अब जो बात हम लोग सीख सकते हैं वो ये है कि बुद्धि और शिक्षा ये परमेश्वर से मिलती है। शिक्षा इस संसार के अंदर और भी जगहों से मिलती है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस की शिक्षा मिल जाएगी, मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो मेडिकल साइंस की शिक्षा मिल जाएगी, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स की शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन जीवन जीने के लिए सिर्फ शिक्षा काफ़ी नहीं है ना। मैंने कई बार आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा। एक प्रोफेसर जो है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोफेसर है, उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में सब कुछ मालूम है, उसको सारे फॉर्मूले पता है। वो सब कुछ जानने वाला प्रोफेसर भी यदि किसी नंगे तार को हाथ लगा देगा तो करंट उसको भी आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि उसके पास में इस बात की शिक्षा है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कितनी वोल्टेज होएगी, कितना वॉट होगा और कितना इम्पीडेंस होगा और क्या होगा, ये सारी जानकारी है। तो इसके कारण वो अगर असावधानी बरतेगा तार को इस्तेमाल करते समय तो उसे करंट नहीं लगेगा। नहीं, उसको ये जो शिक्षा उसने प्राप्त कर रखी है उसको ज्ञान में, उसको अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में इस प्रकार से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ध्यान रखे इस बात का कि बिजली का काम करते समय वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भी अपने पाँव में रखे, चाहे वो लकड़ी हो चाहे वो रबड़ हो, ताकि बिजली उसके अंदर से पूरा सर्किट ना बनाए और उसको करंट ना आए। ये बात उसको मालूम है, वो अलग बात है। लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस में नहीं डालेगा तो फिर ये बात बनेगी नहीं। सही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में अंतर है, बुद्धि और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा पढ़ के पाई जा सकती है। कई बार हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इस बाइबल स्टडी से आपको बहुत सारी बाइबल की शिक्षा मिल जाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि आप इसको अपने दैनिक जीवन के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, आज्ञाकारिता में नहीं डालेंगे, जिस प्रकार से मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्रार्थना करना सीख लिया। सही है प्रांजल? प्रार्थना कैसे करनी है, कितनी तरह की प्रार्थना है, प्रार्थना का अर्थ क्या है, ये सब कुछ तो हमने सीख लिया, लेकिन प्रार्थना तो किया ही नहीं। प्रार्थना करते टाइम फिर वापस वही अपने टोटल सिस्टमेटिक प्रेयर में आ गए, प्लास्टिक प्रेयर में आ गए, तो कैसे बात बनेगी फिर क्या हमने उस शिक्षा का, जो बाइबल की शिक्षा ग्रहण की, क्या हमने उसको अपने बुद्धि में डाला?
क्या हमने उसको जीवन में यूज़ किया? नहीं किया तो वो किसी काम की नहीं है। तो बुद्धि और शिक्षा अलग अलग चीज़ें। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि यहोवा का भय मानना शिक्षा का मूल है, लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं, वो बुद्धि जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, वो बुद्धि फिर हमारे जीवन में काम करने लगती है जब हम यहोवा का डर मानते हैं। एक वचन और पढ़िए मेरे साथ में, तीसरे अध्याय का तीसरे अध्याय का 7वां वचन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, परमेश्वर से मांगने हैं उसकी बुद्धि। सही है ना? मूसा ने मांगी थी, सुलेमान ने मांगी थी, यिर्मयाह को कह रहा था परमेश्वर की मुझसे मांगना, और याकूब की किताब में लिखा किसी को कमी हो तो बुद्धि किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। तो कहाँ से आएगी बुद्धि? क्या बाइबल को पढ़ने से आ जाएगी? प्रांजल, क्या बाइबल को पढ़ने से बुद्धि आ जाएगी? क्या प्रचार सुनने से बुद्धि आ जाएगी मेरे भाई और बहनों? नहीं, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। लेकिन बुद्धि कब आएगी? जब हम परमेश्वर का डर मानेंगे, जब वचन लिखा है उस बात को हम समझेंगे कि ये मेरे लिए है। प्रभु ने अगर कहा है कि झूठ मत बोलना, तो झूठ नहीं बोलना। यदि लिखा है माता पिता का आदर करना, तो माता पिता का आदर करना। मतलब जो परमेश्वर की बात में लिखा है उसको ऐसे मानना कि जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर खड़े होके कहा है। यहाँ पर परमेश्वर खड़े हुए हैं, परमेश्वर ने कहा है ऐसा मत करना, और फिर आपने, परमेश्वर तो इधर ही खड़ा है लेकिन वही काम करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? एक ही एक बात जब बार बार करते हैं तो बच्चों को डांट पड़ जाती है ना, है ना? जिस बात के लिए मना करते हैं बेटा ऐसा मत करो, फिर बाद में बच्चा करता है, फिर बोलते मत करो, फिर करता है, फिर बाद में क्या होता है? फिर डांट पड़ जाती है। ये तो ईशांशी को भी मालूम है ना, अभी तो वो 7 साल की है। तो आप यदि 17 साल के हैं, 27 साल के हैं, 47 साल के हैं, तो आपको भी समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का भय मानने का मतलब यह है कि जो परमेश्वर ने आज्ञा हमें दे दी है, जो वचन हमने सुन लिया है, चाहे किसी दास के द्वारा सुना, चाहे खुद वचन को पढ़ते हुए हमें समझ में आया, चाहे हमने कोई किताब पढ़ा, हमने कोई प्रवचन सुना, तो फिर उसको अपने जीवन में ढालना। यहोवा का भय मानना, ये बुद्धि का मूल है। यहाँ पर लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तब वो जो ज्ञान हमने परमेश्वर के वचन से अर्जित किया, फिर वो हमारे जीवन में बुद्धि बनता जाएगा और उसके द्वारा हमारे जो काम है वो सफल होंगे। आज का जो मुख्य मकसद था हमारा वो यही था कि हम प्रार्थना के इस मॉडल को समझें। सिर्फ तो इसी में 4था अध्याय, नीति वचन में 4था अध्याय, उसका 6 से 7 हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। यहाँ पर लिखा है कि बुद्धि श्रेष्ठ चीज है, बुद्धि उत्तम चीज है, और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। और यहाँ पर एक बात और लिखी है कि जो कुछ तू पाने की कोशिश करता है, क्या क्या किन किन चीज़ों का प्रयास करते हैं। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने का प्रयास करते हैं। नौकरी करने वाला व्यक्ति अच्छा धन कमाने की कोशिश करता है, और सामाजिक रूप से आदमी अच्छी प्रतिष्ठा कमाने की कोशिश करता है। बॉडी बिल्डर अच्छी सेहत बनाने की कोशिश करता है। सारी बातें कह रहे हैं कि जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु अपनी समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। बाकी जो दुनिया की बातें हैं उनके अंदर जो मेहनत करनी है वो भी करना है, हमें बाइबल स्टडी भी करनी है, हमें ज्ञान भी अर्जित करना, परंतु यत्न से इस बात को करते रहना है कि परमेश्वर की बुद्धि हमको मिले। तो इसका मतलब जो आज मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ ये है कि ये भी हमारी दैनिक प्रार्थना का भाग बन जाना चाहिए। यदि हमारी दैनिक प्रार्थना का भाग ये बात बन जाती कि प्रभु अपनी बुद्धि मुझे दे, प्रभु जी अपने मार्गों में मेरी अगुवाई कर, प्रभु जी आज के दिन में मेरी सहायता कर, है ना। बीते दिनों में आपके सामने मैंने इस बात को बोला है, और कई बार मैं बोलता हूँ इस बात को कि जो सुबह उठकर परमेश्वर के सामने अपने पैर, अपने घुटने परमेश्वर के सामने टिकाता है, उसको दुनिया के सामने अपने घुटने टिकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी से जुड़ी हुई बात ही कहना चाहता हूँ कि जब सुबह उठ के जब हम घुटने टिकाते हैं तो परमेश्वर से बुद्धि मांगें, क्योंकि जब परमेश्वर से बुद्धि मांग लेंगे तो दिन भर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं रहेगी जिसके अंदर हम फेल हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर जब हमें गाइड करेगा, परमेश्वर की बुद्धि जब हमारे पास होगी तो हमको फेलियर टच नहीं कर सकती है ना। हमारे जीवन में सफलता आएगी ही आएगी। और
यहोशू की किताब में भी इस प्रकार से वचन लिखा है कि जो बातें हमने परमेश्वर से सीखी हैं और ये व्यवस्था की जो पुस्तक है, इसको अपने चित्त में रखना है, इसको अपने चित्त से उतरने नहीं देना, बल्कि हर दिन इसके वचन के अनुसार, इसकी अगुवाई में चलना है, इस वचन के अनुसार जीवन बिताना है। तब बाइबल में लिखा है कि तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रतिष्ठित बनेगा। तो अगर इस संसार में हम प्रतिष्ठा चाहते भी हैं, आशीष चाहते भी हैं, तो भी उसका रास्ता इसी बात से होकर जाता है कि परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की अगुवाई को भी हम अपने जीवन में प्रतिदिन दैनिक रूप से मांगते रहें। ये परमेश्वर की इच्छा में है और परमेश्वर देने के लिए तैयार है। यदि आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।